अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 20 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डॉक्टर सईद अहमद के आपके सामने है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार नारवाल में, और डिस्ट्रिक्ट बार नारवाल में फ़लस्तीन के मज़लूम जो अवाम है, मुसलमान हैं, उनके साथ जो जुल्म व बर्बरियत इसराइल की तरफ से की जा रही है, उसके पेश नज़र जो है ना वो एक सेमिनार मुनक़िद किया गया है। तो आज इस तकरीब में औरिया मकबूल जान साहब और जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब जो चेयरमैन हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो आज नारोवाल आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नारोवाल मेरा शहर है, यहाँ हमारी ज़मीन है आबाई, और मैं आता रहता हूँ यहाँ। इसके साथ एक लगाव है, एक मानूसियत है। डिस्ट्रिक्ट बार में बड़ा अच्छा एक फ़ंक्शन जो है यहाँ अमजद खान काकड़ साहब के ज़ेर सरपरस्ती जो है वो किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज समेत जो है पूरे वकला ने, बरादरी ने, जिसमें फ़ीमेल मेल दोनों हजरात थे। बड़ी एक तादाद के अंदर मीडिया जो था वो भी शरीक था, और ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं समझता हूँ काकड़ साहब ने जिस तरीके से एक प्रोग्राम रखाया लोगों के अंदर, और ये पहले अपनी नौइयत का प्रोग्राम था, और इसके अंदर बुनियादी तौर पर यह है कि एक तो इज़हार यकजहती करना और दुश्मन के अज़ाइम को समझना, और ये बात ख़ास तौर पे जिसका सलूशन निकाल के कि एक तो लोग मज़म्मत तो करते हैं, जैसे अभी आपने भी एक अपने इब्तदाइया में कहा, लेकिन इसका सलूशन भी पेश किया गया मेरी जानिब से, और इसको दीनी हवालों से और ये मकबूल जान साहब ने बड़ा अच्छा कवर किया। और साथ ही साथ जो है वकला जो हमारे हैं उन्होंने बड़े तुंदो तेज़ सवालात भी किए और बड़े अच्छे जज्बात का भी ख्याल किया। आलम इस्लाम के अंदर उभरती हुई जो मुश्किलात हैं उनको भी जो है वो देखा गया। पाकिस्तान के हवाले से बड़े मस्बत राय जो है वो कायम हुई। मायूसियों को जो है वो बालाए ताक रख के आगे बढ़ना है। इलेक्शन के हवाले से भी कोई चीज़ा जो बाद में सवालात हुए, इलेक्शन यकीनन होने चाहिए, उनकी शफाफियत के मुतल्लिक तो ख़ुद सियासी पार्टियां जो हैं वो उनको मुतनाज़ा करती हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन के हवाले से सियासी पार्टियां क्या अपने जो पार्टियां हैं उनमें इलेक्शन कराती हैं, और अगर उनमें नहीं कराती तो मुल्क में जमहूरियत को कैसे वो पनपने दे सकती हैं, ये है वो सवाल। सर, इसमें एक अब्दुल्ला भाई ये है मसला कि रिसेंटली हमारे स्टेट की तरफ से जो बयानिया दिया गया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इवन कि हमारे प्रेसिडेंट ने भी ये कहा कि वी आर नॉट इन दिस पोजीशन के स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इसराइल और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि हम इस्लाम का किला कहलाने वाले एक एटॉमिक जो है ना वो पावर हमारे पास है, तो हम स्टैंड नहीं ले सके, इवन कि हम उनकी आवाज़ भी नहीं बन रहे। भाई, दो रियासती हल की बात की गई, वज़ीर आज़म निगरान जो हैं उनकी जानिब से। मैंने इसकी बड़ी शिद्दत से खुल के मज़म्मत की, इसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा दुनिया अखबार में, और मैंने कहा कि जब हम रियासत ही नहीं तस्लीम करते तो दो रियासती हल कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कायद की पॉलिसी मुनहरफ नहीं होने देंगे किसी को। हम मेक श्योर करेंगे कि हम पहरा देंगे कायद की पॉलिसी के ऊपर कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, और वो एक नाजायज़ रियासत है और हम उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे जो कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अब जो मायूसी फैलाना, सदर पाकिस्तान का अपना सोच हो सकती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सोच हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी तमाम राय जो है उससे इत्तफाक रखा जाए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है। पाकिस्तान ने माजी में कई दफ़ा मुतअद्दिद बार इंटेलिजेंस की सतह के ऊपर, फ़ौजी सतह के ऊपर, अस्करी सतह पे और सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर बाकायदा इसराइल को कई दफ़ा नाको चने चबवाए हैं, और इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो अब भी हो सकता है ऐसा। ये हौसले जो होते हैं ये यहाँ से, लेकिन हमने देखा कश्मीर के ऊपर भी उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जो है एक माज़रत खाना पॉलिसी जो है, सरेंडर और अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो अपनाई, और 3 जुम्मे 1-1 मिनट खामोशी इख्तियार कर ली। अब भी जो है वो आपने सियासी सिफारती अखलाकी की बात की, आपने अमली की बात ही नहीं की, जबकि दुनिया जो है, दुनिया कुफर जो है वो इकट्ठे होके वो एक सियासी सिफारती अखलाकी के साथ साथ अमली मदद जो है वो कर रही है इसराइल की, और हम जो हैं वो बस OIC के इजलास जो है उनको बुलाने पे बस हमने गोंगलों पे से मिट्टी झाड़। सर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप लीड कर रहे हैं एक तहरीक को जो स्पेशली जो है ना वो अटैच्ड है यूथ के साथ, तो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, नौजवानों को मैं इस टाइम पे पाकिस्तान के 36 मुख्तलिफ अज़ला के अंदर मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो है वो मुज़ाहरे कर चुकी है फ़लस्तीन के हक़ में। इससे पहले कश्मीर के भी हवाले से हमने मेरे ख़्याल में 100 से ज़्यादा अज़ला के अंदर हमने ये काम किया था। लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि नौजवान जो है वो मायूस ना हो, क्योंकि इस टाइम पर मौजूदा सूरत हाल के अंदर तमाम सियासी पार्टियों से लोग बदज़न हो चुके हैं, और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ना उनके पास मुआशी प्लान है,
ہے آج وہ میثاق جمہوریت ضرور کرتے ہیں لیکن میثاق غربت نہیں کرتے, میثاق دہشت گردی نہیں کرتے, میثاق انصاف نہیں کرتے, میثاق جو ہے انسانیت نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں سے میرے خیال میں ہمیں اب جو ہے وہ سوچنا پڑے گا, نئے نوجوان لڑکوں کو باہر نکلنا پڑے گا اور جس کو کہتے ہیں کہ کم انٹو دا اسٹریٹس اینڈ ووٹ ود یور فیٹ, اب آئیں سڑکوں پر اپنے اظہار رائے کرنے کے لیے, پاکستان کے لیے, دین کے لیے, اپنے آئین کی بالادستی کے لیے سڑکوں پر جو ہے وہ اپنے ووٹ چھاپ دیں اور ایک نئے نظام کو جو ہے اس کی امید سحر اپنے آنے والے مستقبل کو دکھائیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو.